ना लड़त ना भिड़ंत, डीबीए अध्यक्ष पद के लिए प्रशांत कोठारी को बढ़त। नागपुर जिला डीबीए के चुनाव में अध्यक्ष पद पर एडवोकेट प्रशांत कोठारी ही एकमात्र मजबूत प्रत्याशी हैं, क्योंकि उनकी अलग सोच और सुविधाओं के डेवलपमेंट में परिवर्तन करने का पक्का विश्वास मन में रखकर वचन पत्र लिखकर देने वाले वे एकमात्र उम्मीदवार हैं, जिसे डीबीए मतदाताओं ने मन ही मन एडवोकेट प्रशांत कोठारी को अगला अध्यक्ष मान लिया है। डीबीए के अध्यक्ष पद पर हो रहे चुनाव में एडवोकेट प्रशांत कोठारी का सीरियल नंबर 3 है, जिसके सामने मोहर लगाकर उन्हें बहुमत से जिताने की अपील एडवोकेट प्रशांत कोठारी ने सभी मतदाताओं से की है। डीबीए के 9 दिसंबर 2022 को प्रस्तावित इलेक्शन के बारे में आइए जानते हैं एडवोकेट प्रशांत कोठारी के अपने विचार। पिछले 28 साल से मैं डीबीए का मेंबर हूं और पिछले 28 साल से मैं इलेक्शन में एज अ वोटर पार्टिसिपेट करता था। एवरी टाइम एज अ वोटर हम लोगों का ये सोचना होता है कि हम जिस भी बॉडी को, जिस भी कैंडिडेट को इलेक्ट करके देते हैं, उसने जो भी पर्पस से बॉडी उनको इलेक्ट करके देती है, उनके लिए काम करना है। आज तक के पूरे 28 साल में एक जो चीज समझ में आई वो ये समझ में आई कि भाई जो भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ता है वो खुद के जो मुद्दे होते हैं वो मुद्दों को सामने लाने की कोशिश करता है। मेरा इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने का रीजन ये था कि सबसे पहले मेरे एसोसिएशन के मेंबर्स मुझसे क्या चाहते हैं और उनकी क्या इच्छाएं हैं कि बॉडी कैसी होनी चाहिए और उनके क्या प्रॉब्लम्स है, वो समझ के उसको इंप्लीमेंट करना है। तो फर्क कैंडिडेचर में ऐसा था कि बाकी कैंडिडेट्स उनको क्या चाहिए वो वोटर्स को बता रहे थे और मेरा पर्पस था कि पहले मैं वोटर्स से ये जानूं कि उनको मुझसे क्या चाहिए और वो हिसाब से मैं उनको वो चीज डू एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द बार, अगर मैं इलेक्ट होता हूं तो। इसलिए मैंने ये जब मेरा कैंडिडेचर डिक्लेयर किया तो करीब अगस्त महीने से मैंने एक सर्वे चालू किया था गूगल लिंक भेज के, एंड फिजिकली जो सीनियर मेंबर्स हमारे बाहर के हैं जो व्हाट्सएप या गूगल लिंक यूज नहीं करते, उनके लिए रजिस्टर पे सबसे मैंने उनके सुझाव लिए कि उनकी मुझसे क्या अपेक्षाएं हैं। जो उनकी मुझसे अपेक्षाएं थी उसको मैंने फिल्टर डाउन करके एक मैनिफेस्टो बनाया जो रोजमर्रा की जिंदगी में एक लॉयर को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बिल्डिंग में प्रॉब्लम्स फेस होते हैं, वो प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉर्ट करना है और वो क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो सब कैलकुलेट करके वो सब हम लोगों ने हमारे मैनिफेस्टो में इंक्लूड किया। और ये सोच के मैंने सोचा कि मेरा इलेक्शन वोटर्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए लड़ूंगा, ना कि मुझे क्या चाहिए, ना कि मेरी इच्छा वोटर्स के ऊपर इंप्लीमेंट करूंगा। कि जो बाकी सारे कैंडिडेट्स हैं आज तक के, जहां तक मुझे ख्याल है, मैं एक ही कैंडिडेट, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ऐसा हूं जिसने मैनिफेस्टो राइटिंग में सबके सामने 3 महीने से लाया है। बाकी सारे ओरल कमिटमेंट्स जो होते हैं, ये ओरल कमिटमेंट्स को आप किसी को कैच नहीं कर सकते कैंडिडेट को। मैंने ये कैंडिडेचर में मेरा मैनिफेस्टो राइटिंग में सबके सामने इसीलिए लाया था कि मुझे अपने आप पे भरोसा है कि ये सब चीज मैं जब राइटिंग में तभी डाल रहा हूं जब मैं ये फुलफिल करने की कंडीशन में हूं। ये जितने भी मैंने मेरे मैनिफेस्टो में पॉइंट्स डाले हैं, ये सारे पॉइंट्स कभी भी कहीं भी किसी के ऊपर डिपेंड रहने के कारण नहीं है। ये सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो एक एज अ टीम एग्जीक्यूटिव बॉडी हमारी जब भी इलेक्ट होगी तो अगर हम चाहेंगे तो हम सब मिलके ये पूरा फुलफिल कर पाएंगे। एक कि मैं इस इलेक्शन में किसी भी किस्म की पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्शन नहीं रखता हूं। सबसे पहला मुद्दा यह है कि ये वकीलों का इलेक्शन है, ये डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन है। यहां स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल की राजनीति नहीं चलती। हम सब इलेक्शन खत्म होने के बाद दूसरे दिन सारे भाई बहनों मिलके काम करते हैं। ये एक फॉर्मेलिटी है कि भाई जो वोटर्स की डिमांड पूरी करना है उसके लिए एक पर्टिकुलर बॉडी चाहिए, क्योंकि सारे लोग मिल जाएंगे तो काम कंप्लीट नहीं होगा। तो
सबसे पहले मेरा जो कैंडिडेचर है वो ऐसा कैंडिडेचर है कि जहां आपको हर किस्म के वोटर्स का सपोर्ट मिलेगा, चाहे वो जूनियर कलीग्स हो, चाहे वो सीनियर कलीग्स हो, चाहे हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबर्स जो यहां काम करते हो या यहां के मेंबर्स जो हाईकोर्ट बार में काम करते हैं। सो मेरे कैंडिडेचर में आपको ये एक डिफरेंस जरूर दिखेगा कि ना कोई पॉलिटिकल बैकिंग है, ना किसी रिलीजन का बैकिंग रहेगा, ना किसी रिलीजन का कोई पर्टिकुलर कैंडिडेट करके मैं सामने आ रहा हूं, ऐसा कहीं आपको देखने में या सुनने में नहीं मिलेगा। हर एक तबके के जितने भी मेरे वोटर्स हैं, मेरे मेंबर्स हैं एसोसिएशन के, हर एक जगह पे आपको कहीं ना कहीं मुझे सपोर्ट मिलता दिखेगा। सबसे पहले मुझे जो बेसिक मेरी रिक्वायरमेंट है एसोसिएशन में हमारे मेंबर्स की, जो एक है बाथरूम की फैसिलिटी नहीं है, ऐसा नहीं है, और ये खाली डीबीए के हाथ में है ऐसा भी नहीं है। डीबीए कोई लैट्रिन बाथरूम अच्छे प्रोवाइड नहीं कर सकती बिकॉज ये पूरा मेंटेनेंस बिल्डिंग का पीडब्ल्यूडी के हाथ में है। लेकिन हमको एज एन एसोसिएशन सब पता रहते हुए भी हम लोग ये मुद्दा कभी कंसर्न अथॉरिटी के पास उठाते ही नहीं है। अगर हम ये चीज को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करें एज एन एसोसिएशन तो कोई गवर्नमेंट बॉडी ऐसी नहीं है जो हमारे को ये काम करने से रोकेगी या हमें मना करेगी काम करने से। हमारे यहाँ सीनियर मेंबर्स हैं। आज पूरी बिल्डिंग में आज आप देखिए, आज 8 फ्लोर की एक बिल्डिंग थी, अभी नई बिल्डिंग बन गई है। अब 8 फ्लोर की 2 बिल्डिंगें हैं। पुरानी बिल्डिंग में कहीं पे भी वेस्टर्न कमोड्स नहीं है। एक सीनियर एज 50-55 प्लस के जो एज के लोग हैं, ये लोग इंडियन स्टाइल के बाथरूम्स यूज नहीं कर सकते, किसी के नी में प्रॉब्लम से, किसी को दूसरे प्रॉब्लम से। आजकल हम लोग देखते हैं हमारी यंग जनरेशन भी मैक्सिमम सब जगह पे वेस्टर्न कमोड्स यूज होते हैं, इंडियन टॉयलेट्स कहीं नहीं है। सबको दिक्कत आती है, ये बेसिक एक रिक्वायरमेंट थी। सेकेंड चीज है हाइजीन। आप देखिए बाथरूम्स में सब जगह कहीं मेंटेनेंस नहीं है। ये मुद्दा हमने एसोसिएशन के तौर पे हमारे ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज साहब एंड पीडब्ल्यूडी जो मेंटेन करती है बिल्डिंग, उनके पास ये रेज करना चाहिए। अगर ये रेज नहीं होता है, वो लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो इसके बाद में हमारे पास में रेमेडी है, हम और ऊपर जाके ये बेसिक चीजें सॉल्व कर सकते हैं। मेरा एक और मुद्दा ऐसा था कि यंग जनरेशन, आज आप देखिए रास्ते पे, आप ऑरेंज सिटी से वेस्ट हाईकोर्ट रोड पूरा लॉ कॉलेज स्क्वायर तक चाहिए, सारे रोड पे स्मार्ट सिटी वाईफाई लगा हुआ है। और ये इतनी बड़ी बिल्डिंग, जो चीज रेलवे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, वो हमारी बिल्डिंग में इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, हमारी डीबीए की वेबसाइट नहीं है, हमारे मेंबर्स को डीबीए की खुद मेंबर रहने के बाद जानकारी चाहिए तो उनके पास जानकारी नहीं है। ये सारी जानकारी मेंबर्स को इजीली अवेलेबल हो, उसके लिए हमारी वेबसाइट होना चाहिए। हमारे अकाउंट्स, जो आज की तारीख में 99% मेंबर्स को नहीं पता कि हमारे क्या अकाउंट्स है, हमारी क्या ट्रांसपेरेंसी है, कोई इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल होनी चाहिए। हमारी यंग जनरेशन जो आज मोबाइल डेटा पे काम करती है, उनके लिए वाईफाई अवेलेबल होना चाहिए। हम लोग आज सारे जजमेंट सर्च करते हैं, हमारे पास सारे सॉफ्टवेयर है, लेकिन हमारे पास में वाईफाई नहीं है, हमारे पास में इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, सिर्फ मोबाइल डेटा चलता है। तो ये एक कुछ मुद्दे ऐसे थे जो मैंने मेरे मैनिफेस्टो में लिए थे कि जिससे यंग जनरेशन एज वेल एज जो सीनियर मोस्ट मेंबर्स है, उनको इस चीज का फायदा मिले। मेरी सारे मेंबर्स से एक रिक्वेस्ट है कि अगर उनको लगता है कि मैं इस पोस्ट के लिए सूटेबल हूं और मैंने जो मैनिफेस्टो लाए हैं उस पे अगर मैं पूरा काम कर पाता हूं, सबका साथ मिल जाता है, तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप प्लीज मुझे वोट कीजिए एज अ कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इन द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन। ये इलेक्शन में मेरा प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट करके सीरियल नंबर 3 है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे वोट दे के मेरे नाम के सामने मुहर लगा के मुझे विजयी करिए। थैंक यू।